बोलो ना कि सर डेरिवेटिव करो एफ एक्स का, तो हाउ मच कितना होगा, 3 आगे आएगा तो कितना हो जाएगा 6x²। और अगर मैं इसमें c पुट करूंगा तो क्या मिलेगा मेरे को 6c²। अब मुझे क्या करना होता है, मुझे इस फॉर्मूले में पुट करना है। तो एफ डैश किसके बराबर होता है, एफ ऑफ बी जो कितना निकल के आया था 632, माइनस में क्या लेना होता है एफ ऑफ ए, एफ ऑफ ए क्या है 0, डिवाइड में क्या होता है बी माइनस ए कितना है 6 है। क्या निकला 6c² इज इक्वल टू 632 डिवाइडेड बाय 32। अरे एक सेकंड, ये गलत कर दिया ना, इसका डबल 432 होता है, सॉरी 432 होता है। अब ये कट रहा है क्या, देखो ये कट रहा है 7 पे और 2 पे कट रहा है, फिर से ये 6 से कट जाएगा, कितने पे 12 से कट जाएगा, तो c² की वैल्यू 12 आ रही है। c की वैल्यू बता सकती हो क्या आएगी, c की वैल्यू आएगी √12। √12 की वैल्यू कितनी होती है सीधा, दिस इज 4√3 एक्चुअली, और √3 कितना होता है 1.73, 4 इंटू 1.73 करना है मेरे को। तो अप्रोक्सीमेटली अगर मैं करूँ तो 4 3 जा 12, 1 कैरी, 4 7 जा 28, 1 9, 2 कैरी और 4 4 जा यानी 6.92 आ रहा है। ये कैसे हो गया, ये तो बाहर निकल गया, यानी ये गलत लिख दिया हमने, 4 रूट नहीं होता 2√3 होता है, कितना 2√3। ये आंसर होगा 2 इंटू 1.73, तो 2 3 जा 6 आएगा, 7 2 जा 14 होगा, 1 कैरी, 2 1 जा 2 और 3 3.46 आ रहा है, तो बिल्कुल लाई कर गया इसके बीच में। 3.46 जो है वो बिलोंग करता है 0,6 के बीच में। तो देखो मेरे को यहाँ पे अगर सिली मिस्टेक हुई तो वो भी पता चल गई कि बाहर नहीं जा सकता। मीन वैल्यू थ्योरम कहती ये है कि जो भी पॉइंट आएगा वो उस इंटरवल के अंदर आएगा। तो मुझे पता चला कि मैंने कहीं ना कहीं छोटी मोटी गलती की है, तो मुझे यहाँ पता चल गई कि बड़ा कैसे हो सकता है, यानी मैंने कोई नंबर बड़ा ले लिया होगा। गॉट इट। चलो वन मोर क्वेश्चन करते हैं, 39 वाला। 39 में क्या दिया हुआ है हमको, एफ एक्स इज इक्वल टू x³ प्लस 2x, ठीक है, और इंटरवल क्या है -1 और 1। तो यहाँ पे वैल्यू लिख लो, a का वैल्यू कितना है -1, b का वैल्यू कितना है 1। गॉट इट। ओके, अब मुझे बताओ कि f ऑफ b क्या होगा, b मीनिंग 1 क्या होगा, तो वो हो जाएगा 1 का क्यूब और 2 इंटू 1 यानी 1 + 2 यानी 3। और f ऑफ a क्या होगा, यानी -1 क्या होगा, -1 का क्यूब और 2 इंटू -1, तो -1 -2 कितना आ जाएगा माइनस का 3। फिर b माइनस a करना होता है, b कितना है 1, a कितना है -1, तो 1 + 1 कितना आ गया 2 आ गया। अब मुझे सीधा बताओ कि f डैश c कैसे निकलेगा, f डैश c कैसे निकलेगा, f डैश c कैसे निकलेगा, डेरिवेटिव करना पड़ेगा। यस, प्लीज डेरिवेटिव बताओ मेरे को, मुझे f डैश x बताओ, 3x² + 2। 3x² + 2, ठीक है, उसमें c रख दो, तो क्या बन गया 3c² + 2। अब क्या करना है, इस वाले फॉर्मूले में बस सब्स्टिट्यूट करना, प्लग करनी है वैल्यू। चलो प्लग करो, 3c² + 2 एफ बी होता है, बी का वैल्यू कितना है, अब की बार देखो मैंने यहाँ एफ बी लिखा ताकि मेरे से कोई भी सिली मिस्टेक ना हो। फिर एफ ऑफ ए होता है, एफ ऑफ ए कितना है -3, फिर नीचे बी माइनस ए होता है, बी माइनस ए कितना आया था 2, तो 3c² + 2 बराबर ये क्या बन गया 3 + 3 6/2, कितना हो गया 3 हो गया, 2 उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस, तो 1 आया, तो c² की वैल्यू कितनी आ रही है 1/3। तो मुझे बताओ कि c का वैल्यू क्या होगा, तो यहाँ लिख देता हूँ, c हो गया +- 1/√3। इंटरवल मेरा यहाँ से यहाँ तक है तो मैं दोनों वैल्यू ले सकता हूँ, प्लस भी और माइनस भी। मुझे बताओ कि ये वैल्यू एक्चुअली में होती कितनी है कैलकुलेटर का यूज करके, क्योंकि पता भी तो करना पड़ेगा ना कि ये लाई करती है कि नहीं करती। तो मुझे लगता है ये इसके अंदर लाई करती है, -1 और 1 के बीच में। देखिए आंसर 0 पॉइंट समथिंग आएगा इसका, वो इसके बीच में लाई करेगा। गॉट इट। यस, ओके, चलो अब 45 वाला क्वेश्चन करते हैं, बहुत कर लिया हमने अलजेब्रा के, अब एक ट्रिग्नोमेट्री करते हैं। दिस इज ट्रिग्नोमेट्री 45 नंबर।
सीधा फंक्शन क्या दिया हुआ है, साइन एक्स, राइट और रॉन्ग? इंटरवल Right. इंटरवल क्या है, 0,5। फर्स्ट ऑफ ऑल टेल मी कि ए क्या है और बी क्या है. व्हाट इज ए, व्हाट इज बी? सी दैट, व्हाट इज ए, व्हाट इज बी? इंटरवल से ही तो बताने होते हैं, और भी इसमें भी इतना सोचना. और बी कितना है, Pi. पाई. मुझे बताओ एफ ऑफ बी कितना होगा, यानी मैं साइन पाई पूछ रहा हूँ. Uh, 1/2. साइन पाई 1/2 होता है, कैसे? Oh, 0 नहीं होता. 0. और एफ ऑफ ए, देखो कैसे निकाल सकते हैं, अगर वैल्यू याद नहीं है तो यू कैन राइट दिस लाइक दिस, 90 + 90. तो साइन 90, ये लास्ट टाइम मैंने बताया था, एक्चुअली में ये क्या है, π/2 + थीटा. तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में जा रहा है, सेकंड में ये पॉजिटिव होता है, लेकिन ये चेंज हो जाएगा cos में. और यहाँ कितना 90, और cos 90 कितना होता है 0. और यहाँ पे sin 0 भी कितना होता है, हाउ मच, 0. मुझे b - a बताओ क्या होगा, पाई - 0 कितना आया, पाई. अब मुझे f' भी निकालना है, तो पहले f' तो निकालो. मुझे डेरिवेटिव बताओ sin x का, मुझे sin x का डेरिवेटिव बताओ. Negative. Oh no, cosine x. cos x. Yes. मुझे f' बताओ क्या निकलेगा यहाँ से, तो मैं इसे cos c, ये वाला फॉर्मूला इसमें प्लग कर दो. तो cos c किसके बराबर होगा, f ऑफ a - f ऑफ b के दोनों ही 0 है, तो ऊपर आ जाएगा 0, नीचे वाले को लिखने की जरूरत भी नहीं है, आंसर 0 ही होगा. तो c होगा cos इनवर्स 0. मुझे बताओ कहाँ होता है 0, cos 0 कहाँ होता है, इनवर्स फंक्शन है ना ये. cos 0 कहाँ होता है, सर वेरी सिंपल, 90 डिग्री पे. तो c वुड बी π/2, और वो किस में बिलोंग कर रहा है, 0, पाई में. तो यही इस क्वेश्चन का आंसर है. हमें वो c मिल गया जो मीन वैल्यू थ्योरम कहती है कि वी हैव एटलीस्ट वन c जो यहाँ के बीच में लाई करेगा. समझ आया कि नहीं आया? आया. क्वेश्चन नंबर 46. क्वेश्चन नंबर 46 ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन फिर से. ये भी बताओ इसके अंदर सीधा क्या है, Cosine x and oh no, 0 and pi. वाह की बार बड़ा फास्ट आंसर है. तो a का वैल्यू कितना है, 0, और b का वैल्यू क्या है, पाई. Pi. वेरी गुड. अब मुझे ये बताओ कि f ऑफ e क्या होगा, f ऑफ b यानी f पाई, और f पाई यानी cos पाई + tan पाई. cos पाई मैं बता देता हूँ -1 होता है, tan पाई बताओ क्या होगा. अब तुम्हें अगर ऐसे नहीं निकालने आते, यू कैन राइट लाइक दिस, 90 + 90. tan 90 + समथिंग यानी सेकंड क्वाड्रेंट नेगेटिव, और tan किस में चेंज हो जाता है, cot में, और cot 90 क्या होगा, 0. तो इसका आंसर क्या आ रहा है, -1. नाउ टेल मी f ऑफ 0, सॉरी f ऑफ a. f ऑफ a मीन f ऑफ 0, और f ऑफ 0 मीन cos 0 + tan 0. ये तो बता दो तुम मुझे, cos 0 इज हाउ मच, cos 0 इज हाउ मच, cos 0 1 है, और tan 0 0. तो इसका भी आंसर क्या आ रहा है, 1. अब मुझे f b - a निकालना है, b - a, b की वैल्यू कितनी है, पाई, a का वैल्यू 0, ये कितना आया, पाई. गुड. अब मुझे f' निकालना है. मुझे फटाफट डेरिवेटिव बताओ fx का. cos का डेरिवेटिव क्या होता है, -sin x, और tan का डेरिवेटिव क्या होता है, secant square x. कोई डाउट? No. अब इसमें c रख दो. c रखने से माइनस का sin c, और ये क्या होगा, secant square c. अब दोनों को इक्वेट Yes. करा दो, sin c + secant square c.
इक्वल टू क्या आएगा, एफ बी माइनस एफ ऑफ ए। तो माइनस का 1 माइनस में 1 करूंगा, माइनस वन डिवाइड में क्या होगा पाई। तो बेसिकली ये क्या ओपन होके आ रहा है, माइनस का 2/पाई। क्या यहाँ तक कोई डाउट है? नहीं. लेकिन हमने एक गड़बड़ कर दी, पता है क्या? हमें यहाँ तक आना ही नहीं चाहिए था इस क्वेश्चन में। क्या गड़बड़ कर दी मुझे बता सकती हो? यानी ये हमारा वेस्ट एफर्ट है। हमने गड़बड़ ये कर दी कि हमने चेक ही नहीं किया कि फंक्शन कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबल है कि नहीं है। Okay. चेक करना जरा है या नहीं है। ये मैंने जानबूझ के किया क्वेश्चन ताकि तुम्हारे दिमाग में ये बिल्कुल हमेशा रहे कि मुझे चेक भी करना होता है कि फंक्शन कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबल है कि नहीं है। कहीं हम आगे जाके ऐसे ही लगे नहीं है क्या? है? नहीं है. पूछो मत, बताओ कि क्यों नहीं है। नहीं है, ये अगर मैंने काटा है तो नहीं है, नहीं है। Because tangent. 90 पे इनफाइनाइट होता है तो गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि इंटरवल में 90 डिग्री है। तो इट मीन ये फंक्शन जो है वो डिसकंटिन्यूटी है। कहाँ पे? जब x की वैल्यू π/2 हो जाएगी, क्योंकि ये नॉट डिफाइंड होता है। तो इसकी वजह से ये फंक्शन क्या नहीं है, डिसकंटिन्यू है। अगर ये फंक्शन डिसकंटिन्यू है तो एमबीटी यहाँ पे अप्लाई ही नहीं हो सकती। क्या ये Yes. बात समझ आई तुमको? Yes, समझ आ गई. और ये हमेशा याद रहेगी आपकी, सबसे पहले क्या चेक करना होता है? Yes. कंटिन्यूटी और Differentiability. फ्लो में हमने इसका भी नहीं चेक किया था, याद है तुमको? Yes. हाँ, तो चेक जरूर करना है। साइन एक्स जो है वो 0 से पाई तक तो कंटिन्यू होता है, ग्राफ ऐसे बनता है ना, इसका ग्राफ तो कहीं टूटता ही नहीं है। इसीलिए चेक करने की जरूरत नहीं पड़ी थी कि ये तो कंटिन्यू फंक्शन है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हमें हर बार चेक करना होगा। जैसे अगर मैं तुमसे 42 का पूछूं तो सबसे पहले वही काम करना है, चेक करो कि है कि नहीं है। मुझे इसको देख के ही लग रहा है कि ये नहीं है। Yes. क्यों नहीं है? क्यों नहीं है भाई? इतना टाइम लग जाता है ना बताने में? Because tangent. Oh no. इसमें कहा tangent है, 42 Rational function है. हाँ, क्योंकि सर नीचे x आ रहा है और इंटरवल में 0 है, तो उसकी वजह से अगर 0 आपने यहाँ रख दिया तो फंक्शन क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यू, क्योंकि डिफाइंड ही नहीं होगा उस पॉइंट पे। अच्छा मुझे बताओ, अगर इसी को चेंज करके मैं -2 से इसको मैं -1 बना देता, अब बताओ क्या अभी भी डिसकंटिन्यू रहता? रैशनल तो अभी भी है ये। क्या अभी भी डिसकंटिन्यू होगा ये? नहीं. क्यों? क्योंकि इंटरवल पे चेक करना होता है, और इंटरवल के ऊपर ऐसा कोई भी एक्स नहीं है जिसके लिए ये क्या हो रहा हो, डिसकंटिन्यू हो। तो जो तुम एक बात बोल रही थी ना कि सर रैशनल नंबर है, मैं तुम्हें ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि फंक्शन अगर रैशनल हो डजंट मैटर, लेकिन उस इंटरवल के लिए चेक करना होता है जो दिया होता है। तो इसी क्वेश्चन में मैंने इंटरवल को चेंज करके दिखाया कि ये फंक्शन कंटिन्यू भी बन सकता था अगर इंटरवल -2 से क्या हो जाता, -1 हो जाता। क्या मेरी बात क्लियर हुई है? Yes. गुड। क्वेश्चन नंबर 43 पे आ जाओ, मोड वाला क्वेश्चन, मॉडुलस फंक्शन। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? मॉडुलस का डेरिवेटिव तो आता नहीं हमको। फोर्टी थ्री। पहले तो कंटिन्यूटी और डिसकंटिन्यूटी चेक करो ना। इसका पीस वाइज बनाओ सबसे पहले। ये फंक्शन कंटिन्यूस तो हो जाएगा ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा। पता है क्यों? 2x + 1 जो है ना,
वो पॉजिटिव होगा। कब? इफ x की वैल्यू जो है इसको 0 के बराबर रख के x की वैल्यू निकालो, तो x की वैल्यू क्या आएगी? माइनस का 1/2, तो ग्रेटर देन और इक्वल टू माइनस 1/2। और ये नेगेटिव में होगा कब? जब x की वैल्यू लेस देन होगी किससे? माइनस 1/2 से। मेरी बात समझ आ रही है? Yes. तो मॉडुलस फंक्शन कंटिन्यूअस तो होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये डिफरेंशिएबिलिटी कैसे चेक करते हैं? इस -1/2 पे उसके पीछे और आगे, यानी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव अगर बराबर आएगा तभी कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी एग्जिस्ट करेगी। तो इसका डेरिवेटिव क्या आ रहा है सर? 2, और इसका डेरिवेटिव क्या आ रहा है सर? -2। क्या ये दोनों बराबर है? नहीं है। अगर ये दोनों बराबर नहीं है तो फंक्शन क्या नहीं है? डिफरेंशिएबल ही नहीं है। और अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है तो क्या एमवीटी लगेगी यहाँ? अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है तो क्या एमवीटी लगेगी यहाँ? बताओ प्लीज। नहीं लगेगी। वेरी सिंपल, दोनों कंडीशन चाहिए एमवीटी के लिए। Yes. ये भी हमने कर लिया। ये क्वेश्चन 41 वाला ट्राई करो। फोर्टी वन वाला सबसे पहले मुझे बताओ 41 जो है वो कॉन्टिन्यूस है कि नहीं है? 41 फंक्शन कॉन्टिन्यूस है या नहीं है? कॉन्टिन्यूस तो हो जाएगा ना ये? Yes. लेकिन क्या ये डिफरेंशिएबल है? Yes. कैसे? इसका डेरिवेटिव करना जरा। इसका डेरिवेटिव क्या आएगा? पावर आगे, एक पावर कम, तो पावर कितनी बन रही है? -1/3। -1/3 को पॉजिटिव बनाने के लिए क्या करना होगा? नीचे लेके आना होगा। अच्छा, इंटरवल क्या दिया हुआ है? रिजेक्ट बोल रहा हूँ मैं, सीधा इंटरवल क्या दिया हुआ है? 0,1। Yes. मुझे ये बताओ, अगर मैंने इसके अंदर 0 रख दिया, क्या इसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है? तो क्या क्लोज इंटरवल के ऊपर ये डिफरेंशिएबल है? फिर नॉट डिफाइंड हो गया ना 0 पे, तो Yes. यानी ये फंक्शन जो है वो क्या नहीं है? डिफरेंशिएबल ही नहीं है। और अगर ये डिफरेंशिएबल नहीं है तो क्या एमवीटी लगेगी? नहीं लगेगी। एमवीटी कैन नॉट बी अप्लाइड बिकॉज एफ इज नॉट डिफरेंशिएबल। कोई डाउट? देखने में लग रहा था कि आसान क्वेश्चन है, इजी है, बट इसमें कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी फेल हो रही है। ये हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये भी इजी है, ये भी इजी है, और ये भी इजी है। ये सारे कर लिए, इसके सारे पार्ट हो चुके हैं। तो क्या मैं ये कंसीडर कर सकता हूँ कि मीन वैल्यू थ्योरम तुम्हें अच्छे से क्लियर हो चुकी है? Yes. क्या मुझे एक बार बता सकती हो कि ये क्या होती है मीन वैल्यू थ्योरम? रिजल्ट एक्सप्लेन कर सकती हो? क्या क्या करोगी? Continuous and differentiable होना चाहिए. हाँ ठीक है, और कुछ? उसके बाद क्या करेंगे? बताओ प्लीज। कंटिन्यूटी चेक कर ली, डिफरेंशिएबिलिटी चेक कर ली, उसके बाद क्या करेंगे? उसका रिजल्ट लगाएंगे। एफ डैश सी किसके बराबर हो? एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाय बी माइनस ए। वहां से क्या निकालेंगे? सी पॉइंट निकालेंगे। तो ये रॉल्स थ्योरम का रिजल्ट और देख लो, जब नेक्स्ट क्लास होगी तो उसमें मैं तुम्हें इसके क्वेश्चन करा दूंगा। रिजल्ट में तुम्हें समझा देता हूँ, ये भी एक थ्योरम होती है, और ये उससे पहले आती है मीन वैल्यू थ्योरम से। ये पूरा का पूरा चैप्टर है जिसमें 2 थ्योरम है। ये थ्योरम क्या कहती है? रॉल्स थ्योरम इज अ स्पेशल केस ऑफ मीन वैल्यू थ्योरम। अच्छा, दे पहले रखी है, स्पेशल केस बाद में आ गया।
It provide the specific condition under which there is at least one point where the derivative of a function is 0. यानी एक ऐसा पॉइंट मिलेगा इंटरवल के अंदर जिसमें डेरिवेटिव क्या होगा, 0 होगा. डेरिवेटिव क्या होगा, 0 होगा. सेम ही चीज है, कंटिन्यू भी होना चाहिए, डिफरेंशिएबल भी होना चाहिए, और एफ ऑफ ए बराबर होना चाहिए किसके, ये इंपॉर्टेंट. इसमें एंड पॉइंट पे दोनों की वैल्यू क्या होनी चाहिए, दोनों के एंड पॉइंट की वैल्यू क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए. यानी एफ ऑफ ए किसके बराबर होना चाहिए, एफ ऑफ बी के. अगर ऐसा हो रहा है तभी एक सी मिलेगा ओपन इंटरवल के अंदर, सच दैट डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 0. डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 0. क्या पॉइंट क्लियर हुआ है ये? यानी कहने का मीनिंग का ये है कि रोल्स थ्योरम जो है वो एक स्पेशल केस है मीन वैल्यू थ्योरम का, और इसमें क्या करना होता है, अगर एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी बराबर आ रहे हैं तो हमें एक सी मिलता है जिसके लिए डेरिवेटिव 0 हो जाता है. चलो चेक कर लेते हैं, ये क्वेश्चन करा ही देता हूँ मैं, टाइम तो ओवर हो गया बट कोई बात नहीं, ये क्वेश्चन करा देता हूँ. देखो जरा, स्टूडेंट को थोड़ा सा वेट करवा दूंगा. एफ ऑफ एक्स बराबर ये हमको दिया हुआ है, मुझे फटाफट Yes. बता दो कि ये कंटिन्यू है कि नहीं है. मुझे फटाफट बता दो ये कंटिन्यू है कि नहीं है. सर बिल्कुल है कंटिन्यू, कोई इशू नहीं है. फिर मुझे चेक करके बताओ एफ ऑफ 2 बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है एफ ऑफ 3 के. तो एफ ऑफ 2 की वैल्यू 4 - 10 + 6 कितना है, 0. एफ ऑफ 3 की वैल्यू 9 - 15 + 6 कितना है, 0. दिस क्या इंप्लाई करता है कि एफ ऑफ 2 और एफ ऑफ 3 क्या है, बराबर है. तो फिर रोल्स थ्योरम क्या कहती है कि आपको कोई सी मिलेगा, किसमें से मिलेगा, 2 और 3 में से मिलेगा. उस सी के लिए एफ डैश क्या होगा, 0 होगा. तो पहले एफ डैश निकाल तो लो, तो एफ डैश क्या निकलेगा, एफ डैश आएगा 2x - 5. इसमें सी पुट करो, 2c - 5. अब ये क्या होना चाहिए, 0. अगर ये 0 होगा तो 2c - 5 0 होगा, और अगर ये 0 होगा तो c कितना मिल रहा है, 5/2, और वो कितना होता है, 2.5. मेरे को 2.5 मिला कि नहीं मिला एक गिवन इंटरवल 2, 3 के अंदर, जिसके लिए f डैश 2.5 क्या हो रहा है, 0. क्या रोल्स थ्योरम समझ आ गई अच्छे से? क्या रोल्स थ्योरम का Yes. रिजल्ट क्लियर हो गया अच्छे से? Yes. ठीक है. अब क्या मुझे डिफरेंस बता सकती हो दोनों के बीच में? 2 थ्योरम करिए, एक रोल्स थ्योरम हमने किया और एक एमवीटी मीन वैल्यू थ्योरम किया. ये कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट. इसमें क्या था कि सर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए. नंबर 2, फंक्शन डिफरेंशिएबल होना चाहिए. कॉन्टिन्यूअस कहाँ होना चाहिए, क्लोज इंटरवल पे. डिफरेंशिएबल कहाँ होना चाहिए, ओपन इंटरवल पे. तब फिर क्या होता है, एक सी मिलता है सच दैट कि वो इसके बराबर होता है, एफ ऑफ डैश इसके बराबर होता है, और वहां से सी मिलता है, और वो सी लाई कहाँ करता है, ओपन इंटरवल a, b के अंदर. राइट. रोल्स थ्योरम Yes. क्या कहती है, रोल्स थ्योरम ये कहती है कि पहले आप चेक करो कि फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूअस. फिर आप क्या चेक करो कि फंक्शन क्या होना चाहिए, डिफरेंशिएबल. कॉन्टिन्यूअस कहाँ होना चाहिए, एफ ऑफ ए क्लोज इंटरवल के ऊपर, और डिफरेंशिएबल कहाँ होना चाहिए, ओपन इंटरवल के ऊपर. फिर थर्ड कंडीशन आप और चेक करो कि अगर इफ ए, एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी बराबर है तब आपको सी मिलेगा, कहाँ, उसी ओपन इंटरवल में, और जिसके लिए आप क्या कह सकते हो कि एफ ऑफ डैश ही क्या होगा, 0. क्या बोथ रिजल्ट क्लियर होंगे सीधा? Yes. ये थी आज की रोल्स थ्योरम और मीन वैल्यू थ्योरम. ओके. Yes. अब मुझे ये बताओ कहाँ तक करवा दिया स्कूल वालों ने?